हर आदमी के मन में एक इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, अभिलाषा होती है कि मैं उन्नति करूं, मैं विकास करूं और मैं सबसे शीर्ष पर पहुंचूं। वो चाहे परिवार का मुखिया हो, चाहे कार्यालय का अधिकारी हो, चाहे राजनीति करने वाला नेता हो, चाहे किसी समुदाय को चलाने वाला व्यक्ति हो। हर आदमी की एक इच्छा होती है कि मैं इतना डेवलपमेंट करूं, इतना विकास करूं कि हमारी नंबर 1 पर गिनती होनी चाहिए कि उस व्यक्ति ने इतना विकास किया। और इसी की इच्छा में व्यक्ति ज़िंदगी भर तनाव और टेंशन को झेलता है। लेकिन जो व्यक्ति शिखर पर पहुँचे हैं, नंबर 1 पर पहुँचे हैं, वो तनाव और टेंशन नहीं लेते हैं। वो कार्यबद्ध लोग होते हैं, वो अनुशासन वाले लोग होते हैं, वो समय का मैनेजमेंट करना जानते हैं, वह कार्य करने का तरीका जानते हैं। तब जाके वो शून्य से शिखर पर पहुंचते हैं और उन्हीं की जय जयकार होती है, उन्हीं के नाम का डंका बजता है। लेकिन वह लोग भी शीर्ष पर जाना चाहते हैं, वह लोग भी ऊपर की ओर जाना चाहते हैं। ना तो उनके पास बुद्धि है, ना उनके पास विवेक है, ना कार्य करने की क्षमता है, ना उनके पास अनुशासन है, ना उनके पास संगठन अच्छा है। और संगठन ऐसा है जो एक दूसरे की टांग खींचने का कार्य करते हैं। वह लोग अगर ऊपर जाने की महत्वाकांक्षा रखते हों तो वह सिवाय टेंशन के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वह शिखर तो शिखर, वे आधे दूर तक भी नहीं जा सकते हैं। कम समय में अधिक काम करने के लिए सबसे पहले आप उस कार्य को समझिए कि कार्य क्या है और कार्य किस प्रकार से होगा, किस तरीके से कार्य होगा। और उस कार्य को करने के लिए मर्मज्ञ व्यक्ति कौन है। उस कार्य के मर्मज्ञ व्यक्ति को, मर्मज्ञ माने होता है निपुण, उस कार्य का विशेषज्ञ। उस व्यक्ति को मॉनिटरिंग में नियुक्त करिए और उसकी सलाह आप स्वयं मानिए। फिर देखिए कि आपका कार्य वो कैसे करवाता है। और दूसरी चीज़, जिस कार्य को जो लोग करेंगे उन पे पूर्णतः अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन में रहेंगे, आपकी बात का फॉलो करेंगे, समयबद्ध का ध्यान रखेंगे, तभी कार्य होने वाला संभव है, अन्यथा कार्य हो ही नहीं सकता है। और तीसरी बात है, कार्य कराने के लिए एक तो आपको भय भी दिखाने की आवश्यकता है। अगर आप भय नहीं दिखा पाते हैं तो कोई कार्य करने वाला नहीं है। यदि भय नहीं दिखा सकते हैं तो उस व्यक्ति को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। लोभ से प्रसन्न किया जा सकता है, लालच दे के प्रसन्न किया जा सकता है, या उसकी प्रशंसा करके प्रसन्न किया जा सकता है। तभी व्यक्ति आपका कार्य करेगा, अन्यथा और कार्य करने का कोई तरीका नहीं है। उस व्यक्ति के साथ जिससे आपको कार्य है, लोभ लालच दे के आप कार्य करा सकते हो, लालच दे के कार्य करा सकते हो, प्रोत्साहन दे के कार्य करा सकते हो, और भय करके उससे कार्य करा सकते हो। यदि अधिक लोग हैं तो सभी को अनुशासन में रखिए और सभी को एक समयबद्ध क्रम दीजिए कि इतने समय में इतने समय तक ये कार्य होना है। और एक मर्मज्ञ निपुण आदमी को उसकी मॉनिटरिंग के लिए लगाइए, तब जाके आपका कार्य होगा। और जो कार्य विशेष महत्वपूर्ण है, जिन कार्यों से आपकी प्रगति ऊपर होगी, उन कार्यों पे विशेष ध्यान दीजिए। फालतू के कार्यों में अपना समय बिल्कुल न गंवाएं। यदि फालतू के कार्यों में आप समय गंवाते हो तो कुछ नहीं होने वाला है, आपका सारा किया धरा चौपट हो जाएगा। पहले एक नोट डाउन बनाइए कि किन कार्यों को करने से हमारी प्रगति शिखर पर पहुंचेगी। उन कार्यों की रूपरेखा तैयार कीजिए, उन कार्यों को करिए, तब जाके आपकी उन्नति होगी। जो फालतू के कार्य हैं, फालतू के कार्य कौन से हो गए? फालतू के कार्य मोबाइल चलाना, व्हाट्सएप चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना, फालतू दोस्तों को साथ गप्पा मारना, दोस्तों को बुला के बैठाना, दोस्तों के साथ घूमना, टीवी देखना, ताश खेलना, ये सब फालतू के कार्य हैं। इन कार्यों को करने में जिन लोगों को मज़ा आता है
दोस्तों के साथ घूमना, दोस्तों के साथ हंसना मुस्कुराना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना, दोस्तों को फ़ोन करके बुलाना, ताश खेलना, जुआ खेलना, शराब पीना, मोबाइल चलाना, व्हाट्सअप करना, चैटिंग करना, फेसबुक चलाना। अगर इन कार्यों में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो समझ लेना आप बर्बादी की ओर जा रहे हैं। और जिन कार्यों को करने से आपको तकलीफ़ होती है, आपको कठिनाई होती है, वह कार्य आपको उन्नति की ओर ले जाते हैं, वही कार्य आपको उन्नति की ओर ले जाते हैं। एक अधिकारी हमारी कथा में आए थे, बता रहे थे कि मैं 5 रात से सोया नहीं हूँ। तो हमने उनसे कहा कि आपकी आँखें मोटी मोटी सी हो गई हैं, चेहरा पूरा सूज सा गया है, क्या आप बीमार रहते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती है? तो कहा कि नहीं, तबीयत सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं 5 रात से सोया नहीं हूँ, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है और मुझे खुद लगता है। हमने कहा 5 रात नहीं सोए, 1 रात में हाल बुरा हो जाता है, 5 रात से क्यों नहीं सोए? तो कह रहे थे काम का इतना लोड है, इतना भार है कि नहीं सो पाए। तो हमने कहा अगर 5 रात नहीं सो पाए तो कुछ काम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो कहने लगे नहीं, काम कुछ नहीं बढ़ा, काम ज्यों का त्यों है। तो हमने क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? नींद पूरी ना होने से, चिंता करने से, टेंशन करने से, गुस्सा करने से तुम्हारे चेहरे का जो नूर है, चेहरे की सुंदरता है, वो समाप्त हो जाती है और तुम्हारा मन पूर्णतः कार्य में नहीं लगता है, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है, तुम्हारी शरीर भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। और जो कार्य की चिंता करते हैं, कार्य का लोड लेते हैं, वो फालतू का लोड लेते हैं। समय का ध्यान रखिए, समय पर कार्य कीजिए, तभी आपका कार्य होना संभव होगा। यदि आप समय से कार्य नहीं करेंगे तो आप चिंता और टेंशन में ही रहेंगे। एक उनके साथ में उनकी असिस्टेंट भी आई थी। असिस्टेंट कह रही थी कि गुरुजी मैं भी बहुत परेशान हूँ अपने कार्य को लेकर। हमने कहा बताइए भैया आपको क्या दिक्कत है? तो उसने कहा कि हमारे बॉस ने कहा HOD सर के पास जाओ और ये प्राक्कलन बनवा के लाओ। तो HOD सर के पास गई और कहा कि सर प्राक्कलन बना दीजिए, बड़े सर ने बोला है। HOD सर ने कहा कि जाओ सर से कह देना HOD साहब मर गए हैं और उनका पूरा स्टाफ मर गया है। तो हमने कहा इतनी गुस्सा तुम्हारी ऑफिस में? बोले हाँ महाराज जी, इतनी गुस्सा है। उनको ये बात बताई गई कि HOD साहब कह रहे हैं तो कह देना कि HOD भी मर गए हैं और पूरा स्टाफ भी मर गया है। हमने कहा इसका मतलब ये हुआ समय पर कार्य नहीं करते हैं, समय का मैनेजमेंट नहीं जानते हैं, इसलिए इस प्रकार की टेंशन और गुस्सा पाल के बैठे हैं। जो समय का मैनेजमेंट नहीं करेगा और समय से कार्य नहीं करेगा, अनुशासन में कार्य नहीं करेगा, उसके जीवन की चिंता, उसके जीवन का दुख कभी दूर नहीं होगा। वो काम कुछ और करेगा और उससे हो कुछ और जाएगा, उससे सब उल्टा पुल्टा ही होता रहेगा। इसलिए सही काम करने के लिए एक सही रणनीति बनाइए, सही कार्य योजना बनाइए, उसमें मर्मत व्यक्ति को कार्य पे लगाइए और जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं सबके साथ अनुशासन का बर्ताव कीजिए और सबको अनुशासन में रखिए। और जिससे काम लेना है उससे नम्रता से बात करिए, नम्रता से भी ना माने तो उससे आप कड़ाई से बात करिए। काम आपको करना है और काम आपको कराना है, उसके बाद में काम के सिवा और कोई फालतू बात नहीं होगी। काम के समय कोई दोस्ती नहीं होगी, कोई रिश्तेदारी नहीं होगी, सिर्फ काम की बात होगी। और कुछ लोगों को चुनी पड़ी होती है मोबाइल चलाने की, व्हाट्सएप चलाने की, इंस्टाग्राम चलाने की, दोस्तों के साथ गप्पा मारने की, फालतू घूमने की।